मेरे बच्चे, आज का संदेश देखना बहुत जरूरी है। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे कहती है कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं? छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं,
तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु नॉइस। जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। नॉइस आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज ये भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं। ये आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रही है, ये उससे घबरा रहे हैं। आपके कामों की जो सक्सेस है ज्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो वह ये लोग देख के घबरा रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और ये अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं। जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका ये पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ, आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 510 मिनट के लिए आएगा तो पूरे घर का मयाना करके इनको जाकर बताएगा कि वह ये कर रहे थे, वह ये कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वह लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग ये खा रहे हैं, वे वहाँ ये कर रहे थे। वो ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक ये जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप है तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप ये सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है आपकी, अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती हैं, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, ये आनंद से कैसे रह रहे हैं, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है, इनके घर में कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा, इनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। ये सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और ये वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से ये जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है ये बात की पास में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। ये कनेक्ट को ये बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जीतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं। शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं।
आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं। अब और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी। जो चीज आपने नहीं करी थी वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करे। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके के भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हों, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वह सारी की सारी जो क्वालिटीज है वे आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वह आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपकी उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु है, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी बैंड बजी हुई है, उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कामों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट, किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तम मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए डर्ड कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है
तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को देना, ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी न्यूज कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनकी घबराहट की बात है, कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अब नहीं कर्मा काट रही है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जीस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, ये डिवाइन का ईश्वरीय ये बच्चा है। और आप इस जाए और देखते हैं माता रानी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, माता रानी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रही हैं। क्नॉइस, माता रानी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत कम कंपेशनेट हैं, बहुत दयालु हृदय हैं। आपका आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आती है उन पर। रह रहकर आपको ऐसा फील होता है, ये भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वो इस टाइप के ना होते, तो ये चीजें आपके मन में बार बार आती हैं। बहुत केयरिंग और कंपेशनेट पर्सन हैं आप। लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु हैं ना, इनके मन में जो जलन है वो अनंत काल तक आपके लिए रहेंगी। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधारने वाले नहीं हैं, और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते रहेंगे, आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे। क्नॉइस और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे, तो ये कभी बदलने वाले नहीं है।
आप इनको फॉरगिव करिए और अपनी प्रोग्रेस पर, अपने जीवन पर फोकस करिए। और बाकी की चीजें हैं, उन्हें माता रानी पर छोड़िए, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। क्नॉइस माता रानी को इनका क्या करना है, वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्नॉइस, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्रॉन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ क्नॉइस। और आपने हो सकता है कुछ लॉर्ड्स कमल से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। हो सकता है लॉर्ड्स आपका फेवरेट फ्लावर है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं लॉर्ड्स का पौधा लगा हो। क्नॉइस, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई पूल वगैरह है जहाँ पर लॉर्ड्स लगे हो, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर लॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है। आपको लॉर्ड्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। माता रानी को लोटस चढ़ाने को भी कहा जा रहा है। कमल चढ़ाए, ईश्वर को दिव्य शक्तियाँ को कमल चढ़ाए, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपके घर में आर्कएंजल माइकल रहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल के पास से मुझे कुछ हनुमान जी की एनर्जी आती है, बजरंग बली की एनर्जी आती है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो क्नॉइस, लेकिन वो जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा करती है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता रानी आपके बहुत करीब है। हर समय हर पल माता रानी आपके आसपास रहती हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए, दबी शक्तियां को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी ही लिंक करी है क्नॉइस, जिसकी वजह से आपकी हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वो जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विथ यू टू, ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है, वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं क्नॉइस, और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियां का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके लिए कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है क्नॉइस, जिनको बहुत ज्यादा जलन होती है। आपसे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। ओके, अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा का माहौल है। कोई रिलेशनशिप में है को बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है कि आपको पेडेस्टल पर रखा गया है। आपको इस पेडेस्टल के ऊपर इस स्पॉटलाइट में क्यों रखा गया है, इस लाइमलाइट में रखा गया है। इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होती है। लेकिन आपको बता दूं, ये पेस्टल पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं माता रानी ने रखा है। आपको स्वयं माता रानी ने इस स्थान पर खा है, आपको स्वयं माता रानी ने ये स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एनिमीज फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माता रानी चाहती है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, अफवाह फैला के। तो इसीलिए माता रानी आपको पब्लिकली, उसी पब्लिक के सामने और उस शत्रु के सामने आपको रिवॉर्ड देंगी। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके हेट्स भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वो सोने जा रहा होता है क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, या स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है क्नॉइस उनको बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है आपके लिए, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। किसी के मन में आपके लिए आपका जो कोई भी एनोमी है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया
इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की, इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपने उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना। लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्टेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, अपने मन से मुझे मत निकलना बाहर। आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारे सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं उनकी राग में। आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहती है। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है, क्नॉइस। जैसे जब किसी सोल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को हद से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उससे सहन नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? तब वहाँ पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहाँ पर भी आपको खुशियाँ मिलती है, वो थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए, ये इस चीज में यहाँ पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, ये थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है। तो माँ इसका काल निश्चित कर रही है, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशन में है या आपकी करियर में है, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हट करा, आपको बैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहाँ पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए। हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं थी, सफलता मिली नहीं थी, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों रिलेशन की भी बात करो तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है। जहां आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है, ये सब थर्ड पार्टी का करा धरा है।
अब इसका काल निश्चित यहाँ पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे। यहाँ पर अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब तो आपका बिल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते थे, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहाँ पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही थी यहाँ पर। तब काली माँ ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने धोने का नहीं है परेशान। उसकी बत्ती गुल हो गई है। यहाँ पर वह मूर्खता कर रहा है कि जो चीजें अभी तक आपके जीवन में आई नहीं है वह उन्हें भी रोकना चाह रहा है। अगला साइन हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स। हमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो भावी उपलब्धि है क्नॉइस, वह इस टाइम डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में रखी गई है। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में 1555 जरूर टाइप करें। वह उनका पहरा दे रही है। यदि यह इंसान चाहे भी तो अब भी आपकी भावी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर हमें क्लियर साइन मिल चुका है कि आपकी अचीवमेंट्स कहीं नहीं जाएगी, उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। या यहाँ पर मैं अगला साइन डिवाइन एंजल्स से मांगता हूँ, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज नॉइस। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी भावी जो अचीवमेंट है उस पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्पिरिट गाइड्स उसे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। उस पर कोई भी प्रहार, कोई भी स्पेल नहीं आने दे रहे हैं। अगला साइन जो हमें प्राप्त हुआ है उस मूर्ख व्यक्ति की हरकतें बता रहे हैं। वह अपनी अचीवमेंट्स के साथ खेल रहा है, बच्चे की तरह। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य जानने के बाद क्नॉइस आपका जो वह टाइम है उसे पता लग गया है कि कैसा होने वाला है। वह सोच सोचकर परेशान हो रहा है कि अचीव प्याज की अचीवमेंट्स कुछ आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि वह उसकी अचीवमेंट से काफी कम होगी। वह समझ रहा है कि यह खिलौने के सम्मान है, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वह बहुत ही बहुमूल्य होगी। वह यह मान चुका है। रातों की नींद उसकी इंसान अड़ चुकी है। यहाँ पर साइन आया है और मैं देख रहा हूँ कि वह अपनी उपलब्धियों को दोनों हाथ फैलाकर अलविदा बोल रहा है। जो उसके पास में उपलब्धियां थीं, वह उन्हें त्याग रहा है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है। आगे डिवाइन एंजल्स जो